डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तरुण सिंह और आप सभी बच्चों का भक्ति करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, लेक्चर्स तो खूब आपने देखे होंगे और वॉकअप के लेक्चर्स यकीनन आप कहीं ना कहीं ढूंढते भी हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ते भी हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है, देखिए मैं एक बिल्कुल नया लेक्चर लेकर आया हूँ, शब्दों का पोस्टमार्टम। ये बिल्कुल गेटिंग गाइस, पोस्टमार्टम मतलब सिर्फ एक नहीं, सिनोनिम एंटोनिम नहीं, एग्जाम से कनेक्टेड जो भी मेन टॉपिक्स आ रहे हैं, जो एक लेक्चर में आपको नहीं मिल पाते, तो उन सबको एक साथ लेकर आया हूं मैं। जैसे कि देखिए एंटोनिम्स और सिनोनिम के साथ देखिए शेड्स ऑफ वर्ड। शेड्स ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्जाम्स में आपका आ रहा है। वो शेड्स ऑफ वर्ड क्या होता है, एग्जाम में किस तरह से इसे सॉल्व करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ वोकैब का यूज। स्टूडेंट्स, 80% स्टूडेंट्स ये मानिए किसी भी वर्ड को याद करते समय सिर्फ उसको उसका लिटरल शाब्दिक अर्थ याद रखते हैं, जैसे रिजेक्ट का मतलब ठुकराना। लेकिन वर्ड्स का इनसे भी आगे बहुत ज्यादा यूज है जो एग्जाम में रेगुलर आ रहे हैं, तो इन पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इन दो नए टॉपिक पर। और हमेशा की तरह सिनोनिम एंटोनिम्स की कुछ शानदार ट्रिक बिल्कुल जो आपके माइंड में एफर्टलेसली, बिना किसी टेंशन के या हार्ड वर्क के आपकी मेमोरी में बिल्कुल कैद हो जाएगी, ऐसा हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें फिर। आइए, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल वर्ड से मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज डिटीरियरेट। देखिए कोई भी वर्ड कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, पर कुछ के लिए वर्ड बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे में जो इन स्टूडेंट्स ये मान के चल रहे हैं सर ये वर्ड मुझे मालूम है, तो प्लीज चैनल ड्रॉप मत करिएगा। गेटिंग, क्योंकि इन वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम ही काफी नहीं है, बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी है, जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेंगी, आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी और एग्जाम्स में भी आप स्कोर करेंगे। तो स्टार्ट करेगा इस, आइए सबसे पहले मुझे आपको याद कराना है इस वर्ड को। आइए मेमोराइज करते हैं। देखो गाइस, डिटीरियरेट में ये बीच में लगा है RIO। RIO से एक वर्ड बनता है रॉयट। जो बच्चे नहीं जानते, रॉयट का मतलब होता है दंगे फसाद। कहते हैं ना, रॉयट हुए हैं, शहर में दंगे हुए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। गेटिंग ना? तो रॉयट में कंडीशन डिटीरियरेट होती है, दंगों में कंडीशन बहुत बदतर हो जाती है। तो रॉयट से डिटीरियरेट होना, रॉयट से डिटीरियरेट होना, दंगों में कंडीशन जो है खराब होती है। गेटिंग क्लियर ना? तो डी अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। गेटिंग ना गाइस? मींस जब आप जनरेट का उल्टा बोलते हैं, मोटिवेट का तो डिमोटिवेट बोलते हैं, दो दो नेगेटिव इसमें दिए हुए हैं। तो फिलहाल रॉयट से ले लीजिए। तो रॉयट माने दंगे, ये मैंने इसको याद कराया, ये इसकी मेमोरी पावर की लाइन है। रॉयट में कंडीशन डिटीरियरेट होती है, कंडीशन खराब होती है। तो सबसे पहले देखिए सिनोनिम्स। वर्सन, ये वर्ड बना है वर्स। बेड का जो डिग्री कंपैरेटिव होता है वर्स, जैसे गुड का बेटर होता है ना बच्चों, तो बेड का होता है वर्स से बदतर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले सिनोनिम बता दूं। डिक्लाइन, पतन होना। डिग्रेड, स्तर गिरना, खराब होना। डीके, सड़ जाना, खराब होना। कलैप्स, ढहना या गिर जाना। और स्लंप माने भी होती है गिरावट। ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो इसके एग्जाम में आएंगे। तो जो बच्चे एसएससी या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको चूंकि सिनोनिम एंटोनिम डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब स्थिति बद से बदतर होना। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, फिर से बोल देता हूं, वर्सन, डिक्लाइन, डिग्रेड, डीके, कोलैप्स, स्लम्प। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, समझिएगा पहले। अब इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा बेटा? कंडीशन रिवाइव होगी, बेहतर के लिए इंप्रूव होगी। तो ये देखिए, बेटर कंडीशन बेहतर होना या इंप्रूव होना। ठीक है ना? कंडीशन क्या होना? इंप्रूव होना। दो एंटोनिम मैंने इसके दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिनोनिम और एंटोनिम। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा जरा, हमने इनके सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आइएगा, डिटीरियरेट जो वर्ड है इसका यूज कहां होता है, वोकैब यूज पे थोड़ा सा आइए जरा। एक ही वर्ब है, एटी किसी भी शब्द में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द में डियर फ्रेंड एटी आ जाए, जैसे क्रिएट, एक्सीलरेट, ये वर्ब होता है। वर्ब यानी कि जो सब्जेक्ट के बाद आता है, और इसकी हिंदी होती है करना। जैसे क्रिएट करना, एक्सीलरेट करना, मोटिवेट करना और डिटीरियरेट करना, स्थिति बद से बदतर करना। ये तो हुआ यूज। अब देखिएगा, इस बिल्कुल नए तरीके से हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सेंटेंस वोकैब का मतलब वोकैब का इंट्रोडक्शन एक नई तरह से करा रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, राहुल की जो ग्रैंडमा की हेल्थ है वो धीरे धीरे बिगड़ रही है, इट इज डिटीरियरेटिंग। ये देखो मैंने यूज किया है यहाँ पर वोकैब यूज। बने रहिए। जो वेदर कंडीशन है, मौसम के हालात है, धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, वर्सनिंग। तो यहां पर एक चीज देखिए बेटा, किसी भी वर्ड में जैसे वर्स है, इसमें आप एन लगा दो तो ये बन जाता है वर्ब। ये चीज सीखिए भाई। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, टेंस में क्या यूज होता है? वर्ब।
और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किस में लगाता है? वर्ब में ना। तो ध्यान दें, वर्ब का वर्ब होता है वर्सेन, ये लिखा है बेटा मैंने en। जैसे स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथन, मजबूत करना, बोल्ड का एम्बोल्डन, साहसी बनाना, वीक का वीकेंड, कमजोर करना। इसका भी एक टॉपिक में लेकर आऊंगा बहुत जल्दी वोकैब पर। तो फिलहाल यहां पर आइए, डिटीरिएट और वर्सेन ये दोनों वर्ब हैं। अब इनका यूज होता है बेटा कंडीशन और सिचुएशन के लिए। जब हालात बिगड़ते हैं, व्यवस्था बिगड़ती है, तो इस वर्ड को यूज किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे दादी की हालत बिगड़ रही है, पाकिस्तान देश की हालत, इकोनॉमी बिगड़ती जा रही है, हालत बिगड़ते जा रहे हैं, वेदर कंडीशन बिगड़ रही है। डन है गाइस? तो जब भी आप डिटीरिएट या वर्सन वर्ड यूज करते हैं तो ये सिचुएशन और कंडीशन के लिए ही यूज होता है ना। चलिए अब इधर आइए बच्चों, फिर मैंने कुछ सिनोनिम्स आपको लिखाए थे, जैसे स्लम्प। बेटा स्लम्प होता है प्राइस का गिरना, कीमतें घट जाती हैं, मार्केट गिरता है, तो उसको बोलते हैं स्लम्प, जो हमने सिनोनिम लिया था। बेटा जब फल सड़ जाते हैं, तो जब फल सड़ जाते हैं तो स्लम्प थोड़ी लगा सकते हैं कि फ्रूट स्लम्प हो गए, इजंट इट? तो याद करो डीके। तो डीके होता है फल का सड़ना। कोई भी सब्जी या फल खाने की चीज जब सड़न आ जाती है उसमें, तो उसे बोलते हैं डीके होना। दांत सड़ते ना बेटा, टूथ टीथ, तो डीके आता है बेटा, दांत सड़ना, किसी चीज में सड़न आना, दुर्गंध आना, उसे बोलते हैं डीके। और बेटा जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो ये थोड़ी बोलते हैं बिल्डिंग हैज बीन डीकेइंग, बिल्डिंग सड़ रही है, दुर्गंध आ रही है। इंटरेस्टिंग ना। तो वोकैब के यूज पर ध्यान दीजिए, एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर बच्चे वोकैब डिसाइड नहीं कर पाते मुझे क्या लगाना है, इजंट इट गाइस? तो जब कोई छत गिरती है, बिल्डिंग गिरती है, ढहती है, तो क्या होती है? कोलैप्स हो जाती है। तो ये सिनोनिम थे, ठीक है। अब मेन आ जाइए। अब देखिए, वर्सन भी है, डिक्लाइन भी है, डिग्रेड भी है। आपका स्तर गिरता है, शिक्षा का स्तर गिरता है, तो डिग्रेड होता है बेटा किसी चीज का स्तर। बच्चों को देखा स्कूल में ग्रेड मिलती है। कलेप्स मैंने बता दिया, स्लम्प मूल्यों का गिरना, प्राइस का गिरना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये सारे वर्ड मैंने क्लियर किए। लेकिन इनमें से एक वर्ड है जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं शेड्स ऑफ वर्ड्स। आज आप देख रहे हैं शेड ऑफ वर्ड्स का शायद पहला टॉपिक यूट्यूब या ऑनलाइन पर आप, ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ना। शेड ऑफ वर्ड्स जब आपको आएगा तो ये किस तरह से आता है पहले समझिए। बेटा एक वर्ड दिया जाएगा आपको, जैसे मैंने दिया यहां पर डिक्लाइन, ठीक है, और आपको 4 से 5 सेंटेंस आएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं इसका एग्जाम पेपर भी सॉल्व कराऊंगा आपको, मतलब जो एग्जाम्स में आए हुए वर्ड्स है वो भी दूंगा एक साथ पूरा टॉपिक। फिलहाल मैंने एग्जाम में आए हुए एक वर्ड को निकाल लिया, डिक्लाइन। अब यहां पर देखना, एक वर्ड के कई सारे शेड होते हैं बेटा, ऐसे समझिए। हेल माने तारीफ करना भी होता है, हेल माने ओले गिरना भी होता है, गेटिंग गाइस? और हेल एंड हार्टी एक वर्ड है, चुस्त तंदुरुस्त। तो एक ही वर्ड के कई मतलब हो जाते हैं, जैसे रेस्ट माने आराम करना भी होता है, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं ना, बाकी के स्टूडेंट्स, रेस्ट माने बाकी भी होता है। थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसे बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स की एक ही वर्ड के कई सारे यूज हैं, और जहां हमारे स्टूडेंट्स टोटली फेलियर हो जाते हैं। एक स्पेशल वर्ग, एक कुछ स्टूडेंट्स का वर्ग ही है जो इसमें परफॉर्म कर पाता है, एंड डेफिनेटली वो आपकी जॉब भी लेकर जाता है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को इस पर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, अब डिक्लाइन डिटीरिएट का सिनोनिम था कहीं ना कहीं, यानी कि डिक्लाइन का मतलब होता है, डिटीरिएट माने हालत बिगड़ना, तो डिक्लाइन माने भी होता है पतन होना, है ना। डिक्लाइन माने भी होता है नीचे की ओर जाना, पतन होना। लेकिन देखिए, शी डिक्लाइन द कंपनीज ऑफर, उसने कंपनी का ऑफर मना कर दिया। पतन होने की तो कहीं बात ही नहीं है, हालत बिगड़ने की तो बात ही नहीं है कहीं, जो डिटीरिएट का सिनोनिम था। एक डिक्लाइन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, यानी कि अगर एग्जाम में आपको डिक्लाइन वर्ड आ रहा है इस अर्थ में कि उसने रिजेक्ट कर दिया, शी डिक्लाइन द ऑफर, तो वो बिल्कुल सही है, तो उसको आप बिल्कुल सही टिक करेंगे, मतलब ये बिल्कुल सही है। ये डिक्लाइन का पहला यूज है। दूसरा ये बच्चों, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसके हालात बिगड़ रहे हैं, ये बिल्कुल डिक्लाइन मतलब डिटीरिएट। ये देखिए डिटीरिएट मैंने यूज किया है, पतन हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। तो ये डिक्लाइन होना, पतन होना, डिटीरिएट होना, हालात बिगड़ना, सिचुएशन का बिगड़ना, आपका दूसरा हो गया। तो एक इसका हो गया रिजेक्ट, दूसरा जो सिनोनिम मैंने लिखाया है एग्जैक्ट, मैंने वो भी एक सेंटेंस दिया है। अब तीसरा है ये बेटा पाकिस्तान, ये जो फैशन है ना, इट इज ऑन द डिक्लाइन। ये फैशन अब चल नहीं रहा, ये फैशन अब आउट ऑफ डेट हो गया है। तो एक होता है किसी भी चीज का पुराना बहुत आउटडेटेड वर्जन जो अब चलन में नहीं है, आउट ऑफ कस्टम जो कस्टम में नहीं है। तो एक होता है डिक्लाइन का मतलब चलन में ना होना। 3 वर्ड यूज हुए आपके बच्चों, ये होता है शेड ऑफ वर्ड। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में आपको 4-5 वर्ड आएंगे और आपको देखना पड़ेगा किन किन सेंटेंसेस में पर्टिकुलर उस वर्ड को जो दिया गया है उसका सही यूज किया गया है। लेकिन उसके लिए बेटा नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। हो क्या रहा है हमारे सिस्टम में, स्टूडेंट्स एंटोनिम सिनोनिम रट्टा मारते हैं, ना तो हमारे बच्चों को शब्दों के यूज से कोई मतलब,
ना ही उन्हें पता है एक शब्द को किस तरह से पढ़ना है, इसका ग्रामर क्या है, इसका प्रीपोजिशन क्या है। तो इसके लिए ठीक है, तो अब हमने भी डिटरमाइन किया है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स मेरे माइंड में तो हैं, पर क्या फायदा जब तक वो आप तक ना पहुंचे। चलिए अगला आइए, स्टडी माने मजबूत। अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है फ्रूट के प्राइस में। एक डिक्लाइन होता है कीमतों का गिरना, यानी कि रिड्यूस और डिक्रीज। डिक्लाइन के चार मतलब मैंने पढ़ा है, एक रिजेक्ट करना, एक आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड होना, आउटडेटेड मतलब जो यूज में नहीं है। एक मैंने पढ़ाया डिटीरियरेट, जो कि हम जहां से हमने पढ़ना शुरू किया इस वर्ड को। 3 और चौथा डिक्लाइन होता है गिरना, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, कीमतों का गिरना, संख्या का गिरना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्लाइन हो गए, संख्या गिर गई है बेटा। तो ये 4 यूज कैसा लगा टॉपिक, मजा आया गाइस। ये है डिक्लाइन। और बच्चों एक होता है आपकी मान मर्यादा के स्तर का गिरना, करीब करीब वही है आपका जो डिग्निटी है उसका पतन होना, डिक्लाइन होना। जैसे कि इस बेशर्मी की हरकत ने, शेमलेस एक्ट ने उसकी रेपुटेशन को गिरा दिया है, मतलब उसकी इज्जत का पतन होना, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं डिक्लाइन माना। डिक्लाइन तो 2 डिक्लाइन देखो पतन से मतलब है। तो जब आपकी रेपुटेशन मार्केट में गिरती है, समाज में गिरती है, इज्जत घट जाती है, तो उसे भी क्या बोलते हैं, डिक्लाइन होना। गेटिंग गाइस, क्लियर ना। तो ये हमारे हो गए हैं डिक्लाइन के कुछ वर्ड्स। इंटरेस्टिंग। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर लोगों की रेपुटेशन गिर जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, लोग उन्हें पसंद करना कम कर देते हैं। गेटिंग ना। जैसे अभी आपने देखा है गाइस, अब आजकल के इंस्टीट्यूट्स में भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर उनकी रेपुटेशन बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। गेटिंग ना। जैसे अभी हमारे आसपास ही किसी इंस्टीट्यूट में भी एक कुछ ऐसे एक्ट हुए थे टीचरों के द्वारा। गेटिंग ना। सब बच्चों को शायद ये पता है, ये पूरे इंदौर में केस बहुत ज्यादा मतलब है ना प्रिवेल हुआ था, फैला था। लेकिन किसी तरह क्योंकि इंस्टीट्यूट नामी गिरामी था, वो नाम दबा दिया गया। लेकिन सब बच्चे जानते हैं कि एक लड़की का सुसाइड का केस आया था, और एक टीचर की हरकत की वजह से। गेटिंग में इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। तो क्या हुआ, उस फलाने इंस्टीट्यूट की जो रेपुटेशन थी वो डिक्लाइन हुई। गेटिंग ना। लेकिन बस पैसे के प्रभाव की वजह से इस केस को दबा दिया गया। ठीक है ना। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये हो गया दिस चेमबरलेन एक्ट हैज डिक्लाइन। गाइस कैसा रहा डिक्लाइन आपका, ये टॉपिक हो गया डिक्लाइन। ठीक है ना। तो बताइए गाइस, डिटीरिएट के सारे वर्ड्स मैंने बताया आपको। फल सड़ेगा तो फल डिक्लाइन नहीं होता। आप ऐसे किसी वर्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इस चीज में आप मेरे साथ आइए और हम मिलकर एक अच्छे वर्ड्स का, बात एग्जाम निकालने की नहीं है, बात एग्जाम निकालने के साथ साथ अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने की है। आपको वर्ड्स सब इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और कंटिन्यू लेक्चर्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप पढ़ेंगे। अब आइए बच्चों, सेकंड वर्ड एकस्टम, दूसरा वर्ड। ठीक है, एकस्टम। इस वर्ड को मैंने कैसे याद कराया बेटा, हमारा एक वर्ड है कस्टम। कस्टम माने होते हैं रीति रिवाज, होते कि नहीं होते रीति रिवाज, और हम अपने कस्टम के साथ अबाइड होकर चलते हैं। अबाइड का मतलब होता है उसको, उसका पालन करते हैं। आपने पढ़ा होगा अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, अबाइड के साथ बाय आता है बेटा, है ना, नियमों के अनुसार चलना। तो प्रेपोजिशन याद रखना। बिल्कुल जुड़े रहिए प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश में बातें करेंगे, शब्दों को समझाएंगे। मैं जो भी बोलूंगा उसमें नंबर होगा आपके लिए बेटा, है ना। तो एकस्टम मतलब हम कस्टम के अनुसार लाइफ जीते नहीं जीते हैं, मान मर्यादाओं से बल के चलते हैं, रीति रिवाजों को मानकर चलते हैं। तो कस्टम के अनुसार लाइफ जीना, तो इस कस्टम से एकस्टम याद रखना। और चूंकि हमें आदत हो गई है अपने कस्टम को फॉलो करने की, इसमें हम कोई भी शर्मिंदगी नहीं मानते हैं। सही बात है गाइस। तो एकस्टम होता है आदी होना। तो देखो कस्टम के, हम अपने कस्टम के अनुसार लाइफ जीना है, हम कस्टम के आदी हो चुके हैं, तो एकस्टम का मतलब होता है आदी होना। तो रुक जाइए, शायद आपको लग रहा होगा सर ये वर्ड तो अभी क्लियर है। बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी इसका मैंने सही यूज नहीं पढ़ाया है बच्चों, isn't it? तो हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, नो ओवर स्मार्टनेस एंड नो ओवर रिएक्शन इन माय क्लास। आइए बच्चे, सबसे पहले इसके सिनोनिम हमेशा की तरह फैमिलियर होना, फैमिली से फैमिलियर, परिचित होना। बोलते ना, अरे सर वो लड़का तो मेरा परिचित है, ही इज माय फैमिलियर। सर ये जगह मेरी देखी हुई है, शायद मैं पहले यहां आई हूं, दिस प्लेस इज माय फैमिलियर प्लेस। हैबिचुअल होना, आदी होना। कोई भी चीज अगर एकस्टम है तो आपके लिए कॉमन हो चुकी है, तो कॉमन होना भी इसका दूर का रिश्तेदार है, यानी कि सिनोनिम है। कॉमन है मतलब यूजुअल है, और कस्टमरी है। कोई चीज अगर कस्टमरी है तो वो आदत बन चुकी है उस शहर की, उस व्यक्ति की, उस जगह की, कस्टमरी है। ठीक है गाइस। तो ये कुछ अच्छे मैंने इसके सिनोनिम लिखे, फैमिलियर, हैबिचुअल, कॉमन, यूजुअल, कस्टमरी। लेकिन एग्जाम में अगर एंटोनिम आ जाए बेटा, कई शब्दों के एंटोनिम में आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हो बेटा। अनयूजुअल, जो रोज की आदत नहीं है, अनयूजुअल है, ऐसा पहली बार हुआ है, होता ही नहीं है। या अनकॉमन, इसी का अपोजिट कर दो। और सबसे इंपोर्टेंट, कोई बंदा अगर फैमिलियर है तो उसका उल्टा क्या होगा, अजनबी होना, स्ट्रेंज होना। ठीक है ना।
तो ये आपके इसके सही एंटोनिम हो गए। हमेशा की तरह सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ मैंने वर्ड भी याद कराया किस ट्रिक से बेटा, कस्टम से। तो कस्टम से एक्स्टम, रॉयट से डिटीरियरेट। ओके, अब शब्दों के यूज पर आते हैं गाइस। सबके लिए कुछ ना कुछ है पढ़ने के लिए। आइए गाइस, सबसे पहला शानदार रूल मेंस का। बच्चों सभी बच्चे जानते हैं कि टू के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सभी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। 9th 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चे सब जाने लग जाते हैं टू एक इन्फिनेटिव है जिसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। लेकिन ये जो वर्ड है एक्स्टम टू, और सिर्फ एक्स्टम टू नहीं बेटा, इसके जितने भी सिनोनिम है, एक्स्टम का मतलब क्या होता है, आदी होना। जैसे एक्स्टम टू, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, गिवन टू, टेकन टू, ये पांचों वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ टू प्लस वर्ब में आईएनजी आता है। क्या आता है बेटा, फिर देख लीजिए, सब में टू लगा हुआ है लेकिन वर्क नहीं आएगा। क्या आएगा, वर्किंग आएगा। सही आंसर, यानी इन सभी वर्ड्स के साथ रूल चलता है टू प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक। और बच्चे इसमें अक्सर गलतियां कर जाते हैं लापरवाही या ना पढ़ाए जाने की वजह से। तो ध्यान देना बेटा, इसका 1 नंबर आता है। ये देखो मैंने वोकैब को यूज किया और क्या बताया कि जहां पर नंबर होगा मैं आपको पढ़ा कर चलूंगा और कोई नंबर नहीं बचेगा। माइंडसेट ऐसा हो जाएगा आपका, जब भी कोई वोकैब आएगा आप उसका अर्थ भी जानेंगे, यूज भी जानेंगे। तो ये हो गया यूज टू एक्स्टम टू के साथ वर्ब में आईएनजी। तो शी इज एक्स्टम टू वर्क नहीं आएगा, वर्किंग। आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग नहीं, आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। ठीक है बेटा, इन सब में आईएनजी आता है। डन सर, हो गया, बस हुआ नहीं है गाइस, आगे आ जाइए ना वोकैब यूज पर। आइए, रियल जो गेम है वो तो यहां से शुरू होता है शब्दों को यूज करना। आइए बेटा, वी शुड गेट एडिक्टेड टू 10 to 15 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। अब मैंने आपसे बताया इन सभी वर्ड्स का मतलब है आदि होना। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन देखिए मैंने कट लगवाया है क्योंकि ये यूज गलत है। सिर्फ शब्दों को रटने से आप उनको यूज नहीं कर सकते। इंग्लिश एग्जाम आपकी लैंग्वेज का एग्जाम होता है, आप क्यों नहीं समझते हो। ये जितने मेरे बच्चे सो कॉल सीनियर या जो 1-2 साल से तैयारियां कर रहे हैं, जब तक अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, उन पर वर्क नहीं करोगे बेटा, हर साल एग्जाम आपका फेलियर में जाता रहेगा, है ना। इंग्लिश बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, गेटिंग ना, जिस पर आप थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर और एक सही लेक्चर्स को आप अडॉप्ट करके आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो साथ में आइए ना, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपके साथ सिनोनिम एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड हो, कुछ भी हो, 3 चीज में उसको याद कराना, मेमोराइज कराना हमेशा कराया है। पीछे लेक्चर देखोगे तो शेड ऑफ वर्ड्स, उसका यूज, ये सब मैं लेकर चल रहा हूं। आइए बच्चों, इसमें गलती है बेटा, इन 5 वर्ड्स में थोड़ा सा फर्क है, आप हैरान रह जाएंगे जब मैं इनका यूज पढ़ाऊंगा आपको। तो और जितने भी वर्ड्स हैं इनके अलावा जो एक जैसे दिखते हैं, यानी कि सिनोनिम, सिनोनिम में सबका अर्थ एक होता है लेकिन सबका यूज अलग अलग होता है। ठीक है गाइस, आइए बेटा, एक्चुअल में एक्स्टम एडिक्टेड टू का यूज होता है सिर्फ गलत आदतों के लिए। आप ध्यान दीजिए, टीवी पर ऐड आते हैं तो उसमें लिखा होता है नो एडिक्शन, कभी लिखा देखा है नो एक्सटमाइजेशन, कभी लिखा देखा है नो यूज टू, है ना। तो बेटू एडिक्टेड टू लगता है सिर्फ गलत आदतों के लिए, जबकि यहाँ वो कह रहा है हमको आदत डालनी चाहिए 10 से 15 ग्लास पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया, एडिक्टेड टू नहीं आएगा। अब ये एक अच्छी आदत है, दिन में 10 से 15 ग्लास पानी पीना, फ्रूट खाना, मॉर्निंग जॉगिंग के लिए जाना, एक्सरसाइज करना। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा वर्ड है। सर यूज टू, कोशिश तो अच्छी की है लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल सही यूज की। एक्चुअल में यूज टू एक ऐसा वर्ड है हम लोग लैंग्वेज में कॉमन यूज करते रहते हैं, इसलिए हमें आदत है। जैसे मैंने बोला आई एम यूज टू टेकिंग टी, आई एम यूज टू डूइंग योगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आज बात हो रही है एग्जैक्ट वर्ड लगाने की, तो एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं बेटू। एक्स्टम टू एक ऐसा वर्ड है जो अच्छी आदतों के लिए ही यूज किया जाता है, अगर सही तरह से इंग्लिश बोलने की बात हो तो, वरना तो दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है बेटा। यहां आएगा वी शुड गेट एक्स्टम टू, ठीक है, 10 to 15 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, या एक्स्टम टू टेकिंग, वर्ब आएगा तो क्या आएगा बेटा, आईएनजी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका सही आंसर। तो एक्स्टम टू लगता है अच्छी आदतों के लिए। अब यहां पर उसको अल्कोहल कंज्यूम करने की लत है और उसके भाई को भी, सीमा भी लेती है और उसका भाई भी लेता है। बेटा अल्कोहल कंज्यूम करना एक बुरी आदत है, ये तो आप सभी जानते हैं, तो यहाँ यूज टू नहीं आएगा। देखो गलत हो गया ना, बात सही वर्ड की है। ठीक है, मैं बताऊंगा यूज टू कहां लगता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एडिक्टेड टू। क्योंकि गलत आदतों के लिए, लत के लिए हमेशा एडिक्टेड टू लगता है। जैसे शी इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ही इज एडिक्टेड टू, है ना, बैकबाइटिंग, दूसरों की चुगली करना, गलत काम करना, तो यहाँ आएगा एडिक्टेड टू दूसरे क्वेश्चन में, इसलिए दोनों गलत हैं। अब आइए, ये देखिए, हर व्यक्ति को आदत डालनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की, जो कि एक अच्छी आदत है। तो यूज टू आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहां बताया क्या आएगा,
accustomed to। और नीचे आइए, सर ये कैसी आदतें हैं? मैंने कहा ना सब पढ़ेंगे आप। बेटा देखो, एक का सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। करते करते जब किसी काम को आपको आदत लग जाती है, आपका इरादा नहीं होता इंटेंशन, लेकिन खाली समय है, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड आई स्टार्टेड आई कैरिड ऑन नाउ आई टुक टू रीडिंग। तो जब किसी काम को करते करते लत लग जाए तो उसे बोलते हैं आदत पड़ जाए तो टुक टू। एक लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में तो आपको याद रखना है बस वर्ब में आईएनजी है। और बेटा गिवन टू, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं और आप छोड़ नहीं पाते, सरेंडर कर देते हैं। समझ रहे ना, छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं रही। लोग तंबाकू खाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, कैंसर होने जा रहा है, मरने जा रहे हैं, तब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इट मीन्स गिव इन टू। एक्चुअल में एक वर्ड है फ्रेजल वर्ब गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। बेटा तो मैंने कहा ना कोई वर्ड नहीं बचेगा। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपके साथ, दोनों मिलकर काम करेंगे हम और आप, तो बेटा गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर जाना, मीक हो जाना, दुर्बल हो जाना। तो वहीं से एक वर्ड बनता है गिव इन टू। यानी कि ये लैंग्वेज का एक बहुत शानदार यूज है। मैं कोई आदत छोड़ना चाह रहा हूं, नहीं छूट रही, सो आई एम गिव इन टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। मैं भी सुबह की चाय छोड़ना चाह रहा हूं, पर क्या बताऊं यार, आई एम गिव इन टू इट। ओके गाइस, ओके, तो ये हो गए सारे वर्ड के यूज। एक शानदार नंबर, ये दो वर्ड का यूज बताया, हर वर्ड का नंबर बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एक्स्टम टू। क्लियर है गाइस, एक्स्टम टू क्लियर है सब बच्चों को प्यारे। तीसरा वर्ड आइए आज का, टाइम वेस्ट नहीं करते, कॉर्डियल। बेटा वैसे तो सारे बच्चे जानते हैं, कॉर्डियल माने मिलनसार होता है ना, और एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग, बहुत सारे वर्ड है। लेकिन फिर भी अब तो यकीन हो रहा है कि सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है, और जो बच्चे बेस से पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखा गया है। आइए बच्चों, अब ये वर्ड बना कहां से है ये तो देख लो पहले। कॉर्ड, CORD, CORD, समझ गए ना, CORD। एक्चुअल में कॉर्डियल बना है कॉर्ड से। कॉर्ड से बनता है अकॉर्ड, अकॉर्ड से बनता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग माने क्या होता है, के अनुसार। और जो व्यक्ति सबके अनुसार चलता है, सबके मन का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, मिलनसार। के अनुसार मिलनसार होता है, के अनुसार चलता है वो मिलनसार होता है। तो बच्चों कभी वर्ड जाना है कहां से बना है, आप ही का पड़ोसी है, आप ही की विसिनिटी में रहता है, करीब रहता है, क्या, अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग से तो बना है बेटा कॉर्डियल। अब इससे बनता है अकॉर्ड। जब दो पक्ष एग्री हो जाते हैं तो क्या होता है, एक समझौता। अकॉर्ड का बोलते हैं समझौता। ध्यान दिया होगा आपने, देशों के बीच में होता है ना, एक पीस अकॉर्ड, पॉलिटिकली बोला जाने वाला वर्ड पीस अकॉर्ड, मतलब शांति समझौता। ठीक, और अगर डिस किसी भी वर्ड में भी आ जाए, डिस एक नेगेटिव है, तो डिस्कॉर्ड जब कोई समझौता ना हो, एक डेडलॉक आ जाए, एक इम्पैसे आ जाए, यानी कि जहां पर कोई समझौता नहीं हो सकता, मतलब लड़ाई झगड़ा और कंफ्यूजन। शानदार है ना। तो ये तो हो गए वर्ड इसके। तो देखो मैंने ये कॉर्ड से कॉर्डियल, कॉर्ड से अकॉर्डिंग, अकॉर्ड और डिस्कॉर्ड, चार वर्ड आपके हो गए। ठीक है, अब ये याद रखना। अब फिलहाल आइए हमेशा की तरह सिनोनिम, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल। तीन वर्ड लिए बेटा मैंने, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल। एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, एमिकेबल, एमिनेबल, एमिएबल। सारे वर्ड्स देखिए, इसको बोलते हैं बेटा रैम मेथड। रैम मतलब साउंड मैच करना, है ना। अब आप कोई गाना मत गाने लग जाना, मैंने उन्हीं वर्ड का साउंड मैच किया जिनका मतलब भी एक जैसा है। ठीक है ना। एक्चुअल में एफेबल माने भी मिलनसार होता है, एमिएबल माने भी मिलनसार होता है, एमिकेबल माने भी मिलनसार होता है। अब एफेबल का ही नाउन है एफिनिटी, एमिएबल का क्या होता है बेटा, एमिएबल का नाउन यहां पर होता है एमिनिटी। कोई बात नहीं, हमारे जो टाइपर साहब है ना, थोड़ा सा वो भूल जाते हैं बीच में, उनको एमनेसिया है, बीच बीच में याददाश्त उनकी चली जाती है ना। चलो अभी कोचिंग करना तो उनको याद है कम से कम, ठीक है ना। तो एफेबल का एफिनिटी, एमिएबल का एमिनिटी, एमिएबल का एमिनिटी, एफेबल का एफिनिटी। देखो बच्चों एक साथ 5-7 वर्ड बन गए, और सबसे मजे की बात, सबका मतलब एक है, मित्रता, सौहार्द बनाए रखना, शांति बनाए रखना, फ्रेंडली, कॉर्डियल। बेटा एग्जाम में ना एक एक वर्ड से काम नहीं चलेगा। अब इनमें से कोई भी वर्ड आएगा इंग्लिश में तो आपको पता रहेगा इसका मतलब फ्रेंड से है, फ्रेंडली से। टिक कर देना एग्जाम में, जिस वर्ड का मतलब फ्रेंडली होगा, और जिस वर्ड का मतलब क्या, ये सारे लिखे हैं मैंने। हाँ जी, तो एफेबल, एफिनिटी, एमिएबल, एमिनिटी, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एमिनिटी, ये सब है। अब देखिए याद कैसे करेंगे बेटा। अफेक्शन, अफेक्शन माने होता है स्नेह। एक मदर अपने चाइल्ड के प्रति अफेक्शन रखती है, स्नेह रखती है, दूसरे बच्चों के प्रति भी स्नेह रखती है। मेरा आपके प्रति अफेक्शन है, स्नेह है, तभी तो इतनी मेहनत से लेक्चर बना रहा हूं, गेटिंग ना। तो यहां पर एफिनिटी से अफेक्शन, स्नेह, उसी से बनता है अफेक्ट, प्रभावित होना, उससे बना है एफेबल। याद हुआ बात, ठीक है। अब एमी, एफेबल का नाउन हो गया, एफिनिटी, दोनों याद हो गए बेटा, ठीक है। अब आइए एमिएबल, एमिकेबल। बेटा ये देखो रूट वर्ड,
किसी भी वर्ड में AMI या AMOR, ME या MOR आ जाए, इसका मतलब होता है प्यार से, दोस्ती से। ME या MOR आ जाए, ये है इसका राज सीक्रेट कि क्यों कोई भी वर्ड ME या MOR से शुरू होता है, इसका मतलब पॉजिटिव क्यों होता है। आवत एमिएबल, जिसके मन में दूसरों के लिए प्यार हो, यानी कि फ्रेंडली नेचर। एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल दोनों में एमी है, यानी कि फ्रेंडली नेचर। वही वर्ड ऊपर दिए हुए हैं बेटा, है ना। अमारस, रस, रस मतलब रसीला, यानी कि बेटा OUS किसी भी शब्द में आ जाए ना, OUS, तो ये जूसी बन जाता है, से भरा हुआ। जेलस, ईर्ष्या से भरा हुआ, OUS, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, यानी किसी भी नाउन के साथ आता है। तो अमारस, प्रेम से भरा हुआ, एक अमारस रिलेशनशिप जो बहुत प्रेम से भरी हुई है। गेटिंग गाइस, थोड़ा सा सेंसिटिव रिलेशनशिप हो जाती है, जिस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ये सारे वर्ड लव, फ्रेंडशिप के हैं। बेटू एमिनिटी, किसी के प्रति मन में प्रेम होना, फ्रेंडली फीलिंग होना, तो एमिनिटी मतलब फ्रेंडशिप। एमनेस्टी, मेंस का वर्ड, बहुत शानदार वर्ड बेटा। ये आप जो सोच रहे हैं प्रेम प्यार से मतलब नहीं है। हाँ जी, मैंने आपसे कहा ना वर्ड्स बहुत सारे हैं इसमें, लेवल बढ़ता जाएगा। अब आइए बेटा, ये प्यार का मतलब है एमनेस्टी। सुनिए, जब किसी दोषी को सजा फांसी की मिलती है, ही इज हैंग टू डेथ, और बाद में 15-20 साल बाद राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर देते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति, क्योंकि सजा माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति जी को है, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी, क्षमादान, सिर्फ मृत्यु दंड से माफ करना। जब किसी को बहुत बड़ी सजा मिलती है और चूंकि आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है, ह्यूमैनिटी के लिए, और आप उसको माफ करते हैं, इसलिए इस वर्ड को बोलते हैं एमनेस्टी, क्षमादान देना, खासकर मृत्यु दंड से। कितना शानदार वर्ड आपको याद कराया बेटा। तो ये देखो, और एमिनेबल भी क्या होता है, फ्रेंडली। अब कल को एग्जाम में एमिनेबल आ गया, हमारे बच्चों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, और सामने लिखा हुआ है काइंड, काइंड, पोलाइट, मॉडेस्ट, विनम्र। मेरा बच्चा काइंड जानता है, पोलाइट जानता है, लेकिन उसे एमिनेबल तो नहीं मालूम, तो कहां से सिनोनिम एंटोनिम टिक कर पाओगे आप। ये सारे वर्ड आपके लिख दिए हैं, इसलिए एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एफिनिटी, फ्रेंडली, 5 हो गए बेटा। कंजीनियल में, जीनियल, जीनियल से बना है जेनरस। जेनरस माने कौन होता है, दयालु बेटा, बना है ना जेनरस, जिसके मन में सबके लिए दया होता है। ये गरीबों की बहुत हेल्प करता है जो जेनरस बंदा होता है, दिल खोलकर दान करता है, दिल खोलकर पैसे नहीं उड़ाता, वो जेनरस नहीं है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, वो स्पेंड थ्रिफ्ट है, वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको मैं, फिजूल खर्ची करता है। जिसके अंदर जेनरस बेटा, जैन किसका फील है, जैन, जैन, जैन इंसान, सुनो ना, जैन है ना, जेनेटिक्स होते हैं, इंसानों की फीलिंग होती है जो जेनेटिक्स, तो जैन से बनता है जेनरस, ये रहा जैन आपका कंजीनियल, तो जो सबका सुख दुख में साथ दे, फ्रेंडली, कंजीनियल। वर्ड याद हुआ, कंजीनियल, जैन से याद रखना, जेनरस से याद रखना बेटा। एक्स होता है बाहर का रूप, इन अंदर का, बाकी वर्ड बाद में पढ़ा हुआ। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो लोगों से दोस्ती करते हैं, सबसे हंस खुश के बात करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जब वी मेट, वहां करीना कपूर का नेचर एक्सट्रोवर्ट दिखाया था, देखा होगा गाइस। जैसे आप में से कई बच्चे होंगे, कोई भी स्टेशन, ट्रेन, बस में आपको लगता है अच्छा व्यक्ति है, बातचीत कर रहे हैं आप, है ना, और आपको लगता है कि बंदा फ्रेंडली है, तो आप तुरंत फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट होता है फ्रेंडली नेचर। आउटगोइंग, मिलनसार, आउटगोइंग जैसे आउट माने बाहर जाने वाले लोग, लोगों से घुलने मिलने वाले लोग, ये सारे वर्ड्स आपके हो गए बेटा, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, एनिमी याद है बेटा, एनिमी दुश्मन, उससे याद रखना एनमिटी, दुश्मनी बेटा। कांग्रेस बीजेपी एंटी पार्टी है, एंटा मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, एंटागोनिज्म, इससे याद रखना दुश्मनी की भावना। और अभी पढ़ाया था मैंने डिस्कॉर्ड, जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो उसे बोलते हैं डिस्कॉर्ड। वर्ड याद हुआ गाइस, शानदार, ठीक है। तो देखिए सारे वर्ड याद हो गए रूट मेथड से, एंटोनिम भी हो गए, सिनोनिम भी, ये सारे वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिए, इनको उतार लीजिएगा। अरे उतारना क्या, दिमाग में रख लीजिएगा बेटा, एग्जाम में सिर्फ टिक ही तो करना है जब एग्जाम आएगा तो ये सब माइंड में याद रहेंगे, बस रिवीजन करते रहिएगा। और आ जाइए गाइस, अब डिस्कर्ड तो हमने पढ़ा ही दिया। डिस मतलब नॉट, नेगेटिव है, जहां कोई समझौता ना हो, डिस्कॉर्ड, यानी कि नॉट इन एग्रीमेंट, यहां पर कोई समझौता ना हो। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन, बहुत सारे मतलब है। अब इधर आइए गाइस, सबसे पहले इसके सिनोनिम देख लो आप, बहुत शानदार। स्ट्राइफ किससे याद करोगे, साथ साथ बताता हूं बेटा। स्ट्राइव माने होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, और इसी का नाउन होता है स्ट्राइफ। क्या आपको मालूम है इसी का नाउन है स्ट्राइफ, माने दंगे होना, कलह होना। तो स्ट्राइफ से स्ट्राइफ है, जब आप संघर्ष करते हो, कब करते हो, जब चीजें सही नहीं होती आपके अनुसार, एग्रीमेंट में नहीं होती। बेटा कॉन्फ्लिक्ट तो एक कॉमन वर्ड है, सब बच्चे जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब कलह होना, तनाव होना, घर में कॉन्फ्लिक्ट है, विचारों में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या होते हैं, कलह होना। फ्रिक्शन, बहुत शानदार बात बेटा। फ्रिक्शन एक्चुअल में दो गुटों में जब तनाव आता है ना, समझो वर्ड का यूज सर से सीखिए आप,
जब दो गुटों में, दो समुदाय में तनाव आता है, दो पार्टियों में तनाव आता है, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन होना, किसी भी मुद्दे को लेकर। डिस्प्यूट तो आप जानते हो बेटा, विवाद होना, जैसे आपने सुना होगा डिस्प्यूटेड लैंड, है ना, मतलब ये विवादित जमीन है, डिस्प्यूटेड लैंड। डिसेंट, बहुत शानदार वर्ड बेटा, कंसेंट डिसेंट, कंसेंट डिसेंट, एक्चुअल में एक वर्ड है कंसेंट, सहमति देना। इसका जो वर्ड है वर्ब गिव कंसेंट, गिव परमिशन को बोलते हैं गिव कंसेंट। को मतलब टुगेदर होता है, जब सब आपस में किसी विचार पर एग्री हो जाए तो कंसेंट, सहमति मिल गई। अब इसी में लगा दो मेरे प्यारे बच्चों डिस, अब प्लस किससे जोड़ दो, सेंट। अब को का अपोजिट डिस होता है, डिस मतलब नेगेटिव है, जहां सहमति ना हो तो याद रखना इसमें डबल एस आता है, स्पेलिंग मिस्टेक आती है, डबल एस, डिसेंट, तो क्या बन गया, डिसेंट। ठीक है गाइस, शानदार। असहमति होना, डिसएग्रीमेंट, एनिमिटी, ये सब हो गया आपके। सर फ्यूड क्या होता है गाइस? फ्यूड होता है दो परिवारों के बीच में जब संघर्ष होता है ना, फ्यूड, और बहुत लंबा विवाद होता है, ग्रजेस, उसको बोलते हैं फ्यूड। सभी वर्ड एक जैसे, परेशान मत होइए, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप बता दूंगा। देखो मैंने येलो कर रखे हैं कुछ वर्ड, डिसेंट एग्जाम में आता है बेटा, कंसेंट से याद रहेगा। बिकरिंग में बताऊंगा अभी, बहुत सिंपल वर्ड है बेटू। एंटीपैथी, इसको कैसे यूज करेंगे एंटीपैथी को, ये देखो बेटा, एंटी माने अगेंस्ट, अभी बताया था मैंने, एंटागोनिज्म वर्ड पढ़ाते समय आपको पीछे। और पैथोस जो होता है, पैथी, ये वर्ड बना है पैथोस से, बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। बेटा पैथोस होती है फीलिंग, तो किसी के प्रति अगेंस्ट की फीलिंग होना, उसके अगेंस्ट बुरा सोचना, इसको बोलते हैं एंटीपैथी। और एक्रीमोनी, इसको भी याद करा दूं, बहुत इजी है बेटा, एक्रिड से याद कर लो आप, एक्रिड, एक्रिड टेस्ट, कड़वा टेस्ट, नींबू का खट्टा, सोर, एक्रिड टेस्ट, कड़वा, और एक्री से बनता है एक्रीमनी, जब लोगों के बीच में क्या हो जाए, कड़वापन आ जाए। क्या शानदार वर्ड याद करा दी बेटा आपको। तो एक्रिड से एक्रीमनी, एंटीपैथी दोनों को अलग करके एंटीपैथी, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ से, कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, डिसेंट हो गया, बिकरिंग बता रहा हूं अभी आपको। शानदार गाइस, कोई वर्ड नहीं छूटेगा, आप बस अपने माइंड में रखिए, इन कनेक्शन को जोड़िए दिमाग में, रिवीजन करिए, जब एग्जाम में आएगा फटाक से याद आएगा। एक्रिड से एक्रीमनी, कलह होना, ठीक है। अब इधर आइएगा, ये इसके एंटोनिम होंगे भाई। डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा, और एग्रीमेंट, एकॉर्ड, कॉर्डियल, एक अच्छी हार्मनी होना, और डिसेंट का उल्टा कंसेंट होना। ये सिनोनिम बहुत आसान है बेटा इसके, सॉरी एंटोनिम। अब आइए वोकैब यूज, फटाक से वोकैब यूज देख लेते हैं। जो कपल्स हैं वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं फ्रंट सीट पर बैठने के लिए। आपने देखा है जब आप ड्राइव करते हैं, बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं आगे बैठूंगा, मैं बैठूंगा। आप एक चॉकलेट लेकर आए अपने लिए कि रात में डिनर के बाद आप उसे खाएंगे, और वो चॉकलेट आपके भाई ने खा ली या छोटे बच्चे ने खा ली, चिढ़ जाते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तूने मेरी ड्रेस क्यों पहनी, मेरी आइसक्रीम क्यों खाई, फालतू का लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, चै 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 जिसे बोलते हो आप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिकरिंग और स्क्वैबलिंग। क्या बोलते हैं बेटा, बिकरिंग और स्क्वैबल, SQUABBLING। बैबलिंग होती है ना, फालतू बकबक करना, स्क्वैबलिंग और बिकरिंग। तो ध्यान देना बेटा, ये वर्ड होता है किसी भी अनइंपोर्टेंट मैटर पे, अननेसेसरी मैटर पर लड़ाई झगड़ा करना, आप इसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया बिकरिंग, पहला यूज। बेटू कंटेंशन, कंटेंशियस है ना, डिस्प्यूटेड होता है ना बेटा, विवादित, ये रहा कंटेंशन, कंटेंशियस, गेटिंग ना, इश्यू ऑफ रिलीजन, कंट्रोवर्शियल। बेटा खासकर धर्म को लेकर जब कोई मुद्दा आता है, कहते हैं ये बहुत ही कंटेंशियस इशू है ना, जिस पर हर बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एक विवादित मतलब कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी हमारे देश में बहुत सारी होती है, तो एक कंटेंशियस इशू हो गया आपका। बेटू अभी बताया था मैंने डिसेंट, आप सबको याद कराया था डियर फ्रेंड, डिसेंट का नाउन होता है डिसेंशन। अब ये किसके अगेंस्ट में है, कंसेंट, कंसेंट के। अभी पढ़ाया था डिसेंट और कंसेंट, तो याद रखिएगा, कंसेंट सहमति देना को से, और डिसेंट असहमति देना, ये वर्ड का यूज हो गया। अब देखो बेटा, कंसेंट से एक वर्ड बनता है कंसेंसुअल, सुना है ना बेटा, कंसेंसुअल रिलेशनशिप, जहां दोनों पक्ष सहमत होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको कंसेंसुअल, क्योंकि कंसेंट का ही ये एडजेक्टिव है। तो कंसेंट और कंसेंसुअल, जहां लोगों की आम सहमति होती है, जबरदस्ती कोई काम नहीं किया जाता, ये होता है कंसेंट। तो फिर डिसेंट किसके अगेंस्ट लिख दिया मैंने, कंसेंट के। और बेटा देखो ये आ गया, देयर इज फ्रिक्शन, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, पार्टी के लोगों के बीच में ही आपस में मतभेद आ गए, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन। जैसे अभी देख रहे हो ना, इंडिया गवर्नमेंट में काफी विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। लगता है जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं, वहां वहां से लोग बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। चलिए, पॉलिटिक्स इज नॉट माय थिंग, इससे मेरा मतलब नहीं है।
तो बेटा ये जब दो गुटों में तनाव होता है, आपसी लोगों में कलह होती है, परिवार के किसी भी पार्टी के, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस ये सारे वर्ड्स क्लियर कर दिए, वोकैब का यूज बताया आपको किसी इशू के लिए, रिलेशनशिप के लिए। और इधर गाइस आई थिंक अच्छा ये तो हमने अभी पढ़ा दिया है आपको। स्टूडेंट्स एफर्ट लगे, टाइम लगा, आई होप इस तरह के लेक्चर्स आपको और चाहिए होंगे, पसंद आया होगा। और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम इस दिशा में कि लेक्चर्स को और अच्छा बनाया जाए और वर्ड्स पढ़ाए जाएं, बातें कम की जाए, उन वर्ड्स पर बात की जाए, क्योंकि वोकैब बहुत कमजोर है आपका। मैं पर्सनली जब क्लास में आता हूँ, एक एक छोटे वर्ड को पढ़ते समय, पढ़ाते समय बच्चों को संघर्ष करता देखता हूँ, दिल से गाइस बहुत दुखी होता है कि सिर्फ 4 बच्चे क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, सारे बच्चे परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। और क्या फायदा, भले ही हम बोलते हैं 15 साल पढ़ाए 16 साल, नॉलेज वो है जो सब तक पहुंचाई जाए। और सपोर्ट रखिएगा अपने व्यूज से, बिल्कुल बताइएगा लेक्चर आपको ऐसा कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि उस व्यूज से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी मेहनत कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है गाइस, सो प्लीज अपने वर्ड से लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन वटेवर है ना, ये सब भेजते रहिएगा गाइस। चलिए गाइस, मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नया लेक्चर मैंने तैयार किया है फिर से, एक वर्ड कॉग्नी से, बहुत शानदार लेक्चर। और बीच बीच में बहुत आसान चीजें भी रखेंगे हम, जैसे कई बच्चे चाहते हैं सर एक साथ कई सारे वर्ड्स हमें दीजिए फटाफट ट्रिक से, वो भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन शेड ऑफ वर्ड्स का यूज, इस पर काम करना है हम लोगों को, सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव करना है। चले गाइस, मिलते हैं आपसे, गुड बाय, वंदे मातरम सभी को।